Hello, good morning, students of class 12. VKM India is here and you are welcomed in orientation. Students, today we are going to discuss a very important lesson from your course syllabus, and that is known as the interview. The interview is a topic to discuss among us, taking ourselves personally. स्टूडेंट्स, इस दुनिया में हर कोई का एक सपना होता है, हर व्यक्ति एक सपना देखता है कि काश उसके जीवन में एक ऐसा समय आता जब इंटरव्यूअर्स उसके आगे पीछे घूमते, उसका इंटरव्यू लिया जाता और पूरी दुनिया में उसका नाम होता, लोग उसके बारे में जानते। हर किसी का ऐसा सपना होता है। दूसरी तरफ जो इंटरव्यू लेने वाले रिपोर्टर्स हैं, उनका सपना होता है कि दुनिया की बड़े से बड़े सेलिब्रिटी का वो इंटरव्यू लें और उनका इंटरव्यू पूरी दुनिया में नाम कमाए। सो इंटरव्यू इज अ ड्रीम, नॉट ओनली फॉर दोज पीपल हु आर टू बी इंटरव्यूड और द पीपल हु गो टू इंटरव्यू समवन। जिसका इंटरव्यू हो उसके लिए और जो इंटरव्यू लेने जाए उसके लिए, दोनों के लिए इंटरव्यू एक ड्रीम है। लोग हमारे बारे में जाने, हमारी लाइफस्टाइल के बारे में जाने, हमारी सोच के बारे में जाने, हमारी समझ के बारे में जाने, हमारे ज्ञान के बारे में जाने, हमारी एक्टिविटीज के बारे में जाने। इंटरव्यू इज अ बिग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. It's a big source of inspiration. दुनिया के लोग इंस्पायर होते हैं। एक सफल व्यक्ति के जीवन चरित्र के बारे में, उसके एक्टिविटीज के बारे में, उसके लाइफ में जो उतार चढ़ाव आए हैं उसके बारे में और उसके स्ट्रगलस जर्नी के बारे में जानकर लोग प्रेरित होते हैं, इंस्पायर होते हैं। कुछ लोग तो कोशिश करने लगते हैं उसी नक्शे कदम पे चलने का, लेकिन एक बात ध्यान रहे, आप दूसरे की सफलता से प्रेरणा ले सकते हैं। यू मे बी इंस्पायर्ड बट यू कैनॉट रिपीट द सेम। दुनिया में सचिन तेंदुलकर एक है, दुनिया में नरेंद्र मोदी एक हैं, दुनिया में महेंद्र सिंह धोनी एक हैं, लता मंगेशकर एक हैं, अमिताभ बच्चन एक हैं। इनके लाइफ के, इनके स्ट्रगल स्टोरीज को रिपीट करके दुनिया में कोई भी व्यक्ति दूसरा सचिन नहीं हो सकता, दूसरा लता जी नहीं हो सकता, दूसरा अमित जी नहीं हो सकता। आपको अपने सफलता की कहानी गढ़नी होती है। यू हैव टू बी इंस्पायर्ड फ्रॉम अदर्स बट यू हैव टू क्रिएट योर ओन स्टोरीज। इंटरव्यू हमारे जीवन में एक बहुत महत्व रखता है। हम में से बहुतों का, हम में से अधिकांश लोगों का मानना यह होता है कि इंटरव्यूज होने चाहिए, एज अ ऑडियंस, एज अ दर्शक और एज अ सेलिब्रिटी। मैक्सिमम लोगों का यह मानना है कि इंटरव्यूज होने चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में कुछ ऐसे भी सेलिब्रिटीज हैं जो एक सिरे से खारिज करते हैं और कहते हैं कि इंटरव्यूज नहीं होने चाहिए। और क्यों नहीं होने चाहिए? उनका मानना यह है कि ये इंटरव्यूज जो हैं वो हमारे जीवन पे, हमारे जीवन शैली पे, हमारे जीवन के हिस्से में एक अनचाही दखल है। आपको कोई हक नहीं बनता कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में आप झांकें। हम कब सोते हैं, हम कब खाना खाते हैं, हम क्या खाते हैं, हम अपने बच्चों से कैसे बात करते हैं, हम कब मूवी देखने जाते हैं, हम क्या सोचते हैं, यह जानने का आपको कतई अधिकार नहीं है। यह हमारे निजता का सवाल है, यह हमारे प्राइवेसी का सवाल है। और ये इंटरव्यूज एक सेलिब्रिटी के प्राइवेसी को सरेआम कर देते हैं, जनरल कर देते हैं। पूरी दुनिया उनके बारे में जानती है। तो कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जो इसका विरोध करते हैं और वो कहते हैं कि ऐसे इंटरव्यूज नहीं होने चाहिए। यह एक डिबेट का विषय है, इंटरव्यूज होने चाहिए नहीं होने चाहिए। और तब तक आप सोचिए,
ये आपकी अपनी राय होगी कि इंटरव्यूज होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। होने चाहिए इसलिए कि ये इंटरव्यूज हमें प्रेरित करते हैं आगे बढ़ने के लिए, मॉन्टेनियस वे पर अपने कदम आगे बढ़ाते रहने, सतत चलते रहना, स्ट्राइव एंड गो ऑन स्ट्राइविंग, चलते जाना जब तक मंजिल पर पहुंच न जाना। ये इंटरव्यूज बहुत सहायक होते हैं इसमें। लेकिन कुछ हमारे सेलिब्रिटी जिनके नाम मैं ले रहा हूं, वर्ल्ड फेम के ये सेलिब्रिटीज हैं जिनका मानना है कि इंटरव्यूज नहीं होने चाहिए। वीएस नायपॉल साहब का नाम, ये एक ब्रिटिश राइटर हैं। ये तो कहते हैं कि इंटरव्यूज हमको घायल कर देते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटरव्यू, द चैप्टर फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटरव्यू में होना चाहिए नहीं होना चाहिए पे डिस्कशन है। और वीएस नायपॉल साहब जो ब्रिटिश राइटर हैं, इनका कहना है कि ये इंटरव्यूज हमें घायल करते हैं, दे इंजार पीपल। लेविस कैरोल का नाम आपने सुना होगा, जाना भी होगा आपने। इन्होंने एक बहुत प्यारा सा शो बनाया, एलिस इन वंडरलैंड। और लेविस नायपॉल साहब का कहना है कि उनको डर लगता है इंटरव्यूअर से, हॉरर ऑफ इंटरव्यूअर्स उनके दिमाग में हमेशा रहता है। कई इंटरव्यू घेर न ले और हमसे सवाल न पूछने लगे। रुडयार्ड किपलिंग का नाम आपने सुना होगा, एक फेमस राइटर है ये और एक जर्नलिस्ट भी हैं। और ये तो इंटरव्यू को इनफॉर्मल बताते हैं, इंटरव्यू को इमोरल बताते हैं, अनैतिक बताते हैं। कहते हैं किसी के निजी जीवन में झांकने का आपको कतई हक नहीं है। किपलिंग साहब का मानना ये है कि ये इंटरव्यूज देने के लिए तैयार नहीं। इनकी पत्नी कैरोलिन अपनी डायरी में लिखती हैं कि ये हमेशा इंटरव्यूज को इमोरल मानते रहे हैं, अनैतिक मानते रहे हैं, एक बेमतलब की दखलंदाजी मानते रहे हैं। एजी वेल्स साहब का नाम आपने सुना होगा, बड़े अच्छे साइंस फिक्शन राइटर हैं। इनविजिबल मैन, द इनविजिबल मैन आपको याद होगा। उसके राइटर्स इसका वेलकम करते हैं। एजी वेल्स साहब इंटरव्यूज का वेलकम करते हैं और कहते हैं कि इट इज गुड फॉर एवरी सेलिब्रिटी and he should spread the incense, he should spread the sense of success for others in our society। और इन्होंने तो बकायदे अपना एक इंटरव्यू शेड्यूल बना रखा है और उस इंटरव्यू शेड्यूल पे ये पत्रकारों को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं और अपनी खास बातें उनसे शेयर करते हैं। एच.जी. वेल्स साहब और सॉल बिलो, ये अमेरिकन कैनेडियन राइटर हैं और 1976 में इनको नोबेल प्राइज मिला और वो लिटरेचर के लिए। ये बिलो साहब एक अमेरिकन कैनेडियन राइटर हैं और जिनको 1976 में लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला। दैट पर्सन टेल्स these interviews are just like a death in life। इनका मानना यह है कि ये तो एक थंब प्रिंट है हमारे विंड पाइप पर। ये इंटरव्यूज को इतना भयावह, इतना ट्रेचरस संज्ञा देते हैं और कहते हैं कि ये इंटरव्यू जो है हमारे विंड पाइप पर एक थंब प्रिंट है। जैसे हमारे दोनों नाक पर, हमारे नाक के छिद्रों पर कोई अपनी अंगुली लगा दे और हम सांस लेना बंद कर दें। इट मीन्स ही फील्स सफोकेटिंग इंटरव्यूज के नाम पर। तो इन विद्वानों का, इन सेलिब्रिटीज की राय आपने जान ली इंटरव्यूज के बारे में। नाउ दिस इज योर टर्न टू गो ओवर, दिस इज योर टर्न टू थिंक ओवर। इंटरव्यू होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, इट इज योर ओन थिंकिंग एंड जस्ट ट्राई टू कलेक्ट द आर्ग्यूमेंट्स इन योर फेवर। दिस इज अ टॉपिक फॉर डिबेट। नाउ we are coming towards the second part. The second part of this lesson, the interview, is very much interesting. एक बड़ा फेमस इंटरव्यू की बात की गई है and through that interview a big lesson is being spread, a big lesson is being given। एक बहुत बड़ा लेसन आपको दिया जा रहा है एक छोटे से इंटरव्यू के माध्यम से। ये इंटरव्यू है अम्बर्टो इको साहब का। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हु इज अम्बर्टो इको। अम्बर्टो इको एक एक्सपर्ट हैं, स्कॉलर इन सेमियोटिक्स। सेमियोटिक्स संकेत विज्ञान आप कह सकते हैं, सांकेतिक भाषा जो होती है उसके ये एक्सपर्ट स्कॉलर हैं। और यूनिवर्सिटी इन इटली, बोलोग्ना यूनिवर्सिटी इटली में ये एक साइंस के प्रोफेसर साहब हैं, राइटर भी हैं। और इन्होंने वर्ल्ड फेम की एक नॉवेल लिखी जिसका नाम है द नेम ऑफ द रोज। द नेम ऑफ द रोज 10 मिलियन कॉपीज
इस नॉवेल की बिक चुकी एंड इट वॉज प्रूव्ड द बेस्ट सेलर। अम्बर्टो इको साहब एक नॉवेलिस्ट हैं, एक राइटर हैं, एक साइंस प्रोफेसर हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स इनके पब्लिश हो चुके हैं और बोलोग्ना यूनिवर्सिटी इटली में ये प्रोफेसर हैं। इनका इंटरव्यू लेने के लिए मुकुंद पद्मनाभन इज अ बिग नेम in the world of reporting, in the world of journalism। ये द हिंदू से बिलोंग करते हैं और ये उनका इंटरव्यू लेने जाते हैं और पद्मनाभन साहब, मुकुंद साहब एंड अम्बर्टो इको, they both are sitting face to face। अम्बर्टो इको a big celebrity of the world and Mukund Padmanabhan, he is also a big name in journalism world। पद्मनाभन साहब पहला सवाल करते हैं इको साहब से। 3 सवाल, many questions he has asked, but in this chapter he has discussed mainly 3 questions, and those 3 questions and their answers and the answers given by Umberto Eco are the very much important fact of this chapter, and it provides a big lesson to us। So just care. The first question by Padmanabhan to Eco Umberto Eco साहब से पूछ रहे हैं पद्मनाभन साहब कि डेविड लॉज, जो एक ब्रिटिश राइटर हैं, डेविड लॉज साहब इको साहब को कहते हैं कि ये एक समय में कई काम कर लेते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू सेवरल वर्क्स एट ए टाइम। एक ही समय में बहुत सारा काम कर लेना, इट इज नॉट वेरी इजी, इट इज वेरी डिफिकल्ट। और डेविड लॉज जो ब्रिटिश राइटर हैं, अम्बर्टो इको को कहते हैं कि एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो एक ही समय में कई तरह का काम कर लेते हैं। अम्बर्टो इको साहब जवाब देते हैं, पद्मनाभन जी ने डेविड लॉज को कोट करते हुए कहा कि लॉज साहब आपके बारे में कहते हैं कि आप एक ही समय में कई काम कर लेते हैं। हाउ? डेविड आंसर देते हैं इको साहब, कहते नो 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 नो, इट इज नॉट राइट, आई डू सिंगल वर्क एट ए टाइम। बहुत लोग ऐसे होते हैं एक समय में एक भी काम नहीं कर पाते, कुछ लोग ऐसे होते हैं कई समय में कई काम कर लेते हैं। तो ये कहते हैं नहीं, मैं एक समय में कई काम नहीं करता, एक समय में एक ही काम करता हूं। हां, अपने एम्प्टी स्पेसेस को मैं यूटिलाइज करता हूं। एम्प्टी स्पेस इज अ कंसेप्ट, ये एक कंसेप्ट है जो हम सब लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए और इसे कंसेप्चुअलाइज करना चाहिए अपनी लाइफ में कि वी ऑल शुड ट्राई टू यूज इट। एम्प्टी स्पेस अम्बर्टो इको साहब के अनुसार वो है कि जब कभी भी मुझे खाली समय मिलता है, अपने प्रोफेशनल वर्क से थोड़ा सा अलग करने का जब कभी भी मुझे मौका मिलता है, तो मैं उस एम्प्टी टाइम को, एम्प्टी आवर को, उस एम्प्टी स्पेस को इस्तेमाल कर लेता हूं और उसमें कुछ नया कर लेता हूं। इसलिए लोगों को लगता है कि मैं अलग अलग तरह का काम एक समय कर लेता हूं। तो एम्प्टी स्पेस मीन्स लेजर आवर। लेजर आवर मीन्स व्हेन यू आर फ्री फ्रॉम योर यूजुअल वर्क्स, your daily routine work, your professional work, whenever you have time to do something extra. So that is the empty space. And अम्बर्टो इको बताते हैं कि जब वो 22 साल के थे तब से उन्होंने लिखना शुरू किया और तब से बहुत सारे रिसर्च पेपर्स, डिसर्टेशंस उनके छप चुके हैं किताब के रूप में, और वो एम्प्टी स्पेस में नॉवेल लिखते हैं। आगे दूसरा सवाल, दूसरा क्वेश्चन, The second question is very much important। वो कहते हैं कि being a novel, you are known as novelist। आप एक उपन्यासकार के रूप में आप जाने जा रहे हैं। किताब उनकी पब्लिश हो चुकी थी, फेमस हो चुके थे, अब आप एक उपन्यासकार के रूप में जाने जा रहे हैं। Being a science teacher, being a science cadet, being a science big name in science, scientific world, आपको एक नॉवेलिस्ट के रूप में जाना जाता है। आपको उल्टा नहीं लगता, आपको खराब नहीं लगता? एक साइंस का प्रोफेसर होके, साइंस पे बहुत सारे रिसर्च पेपर्स आपके पब्लिश हो चुके हैं और फिर भी आप उस नाम से नहीं जाने जाते बल्कि एक नॉवेलिस्ट के नाम से जाने जा रहे हैं। क्या आपको बुरा नहीं लग रहा? कहने बुरा नहीं लगता है, थोड़ा खराब लगता है। अजीब सी ये दुनिया है, जिस काम में हम एक्सपर्ट होते हैं उस रूप में हमें नाम पहचान नहीं मिलती। वी आर नॉट यूजुअली नोन फॉर द वर्क फॉर विच वी आर वर्किंग हार्ड। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो काम हम बेमन से कर लेते हैं, जो काम हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए कर लेते हैं, उसके लिए पूरी दुनिया जानने लगती है, बुरा लगता है।
अपने एक दोस्त के साथ वो बताते हैं, अपने दोस्त के बारे में बताते हैं, रोनाल्ड बाथ्स। उनका एक दोस्त था जो एक नॉवेलिस्ट बनना चाहता था, वो एक नॉवेल लिखना चाहता था, और वो बताते हैं कि वो सोचते सोचते मर गया बेचारा, लिख नहीं पाया। Sometimes we should also feel it that we are going to plan something. We ever plan to do something special and some extraordinary. Still, we are planning and continuously planning. केवल हम प्लान करते रह जाते हैं and we are not able to execute it. हम उसे पूरा नहीं कर पाते। इको साहब ने कहा कि मेरा दोस्त सोचते सोचते मर गया, नॉवेल नहीं लिख पाया। मैं सोचा नहीं, लिख दिया, और लिख दिया तो सफल हो गया। आगे थर्ड क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। The name of the rose is a serious plot. वो कह रहे हैं कि जो आपका नॉवेल पूरी दुनिया में आज धमाका मचाया है, आज धमाल मचा रहा है आपका नॉवेल, और नॉवेल का नाम है द नेम ऑफ द रोज। यह नॉवेल जो है एक सीरियस प्लॉट है, एक सीरियस स्टोरी है, इसको सामान्य जनता नहीं पढ़ती। एक सीरियस प्लॉट है ये, इसमें डिटेक्टिव यान भी है, कुछ जासूसी की भी इसमें चीजें हैं। अब मेटाफिजिक्स आपने दिया है, मेटाफिजिक्स अध्यात्म बहुत खास लोग पढ़ना पसंद करते हैं मेटाफिजिक्स को। साथ ही साथ इसमें थियोलॉजी आपने डाली है, मेडिवल हिस्ट्री आपने डाली है, तो सारे मिर्च मसाले आपने इसमें एक प्रबुद्ध जनता के लिए, एक सीरियस रीडर के लिए आपने डाली है, और तब भी आपकी किताब फेमस हो गई। अगर जनरल बुक होती जो जनरल सभी लोग पढ़ते और किताब फेमस हो जाती तो और बात थी, लेकिन किताब सीरियस है, मेटाफिजिक्स है, थियोलॉजी है, मेडिवल हिस्ट्री है, डिटेक्टिव बाउंड्री आपने बनाई है उसकी, और साथ ही साथ प्लॉट जो आपने दिया है वो बहुत सीरियस दिया है। इसके बावजूद भी आपकी किताब फेमस हो गई। व्हाट डू यू से? द क्वेश्चन इज द आंसर नॉट परसेंट। इसकी हम चिंता नहीं करते। हम दुनिया के पसंद की चीज नहीं बनाते, हम अपनी पसंद की चीज बनाते हैं। कभी कभी हम दुनिया को खुश करने के लिए दुनिया के मन का काम करने लगते हैं। न तो दुनिया के मन का काम हो पाता है और न आपके मन का काम हो पाता है। सो डू योर ओन इंटरेस्ट, डू विद योर ओन इंटरेस्ट। व्हाट इंटरेस्ट यू आर हैविंग, यू शुड डू इट। डोंट केयर व्हाट अदर्स आर थिंकिंग अबाउट यू। व्हाट यू लाइक, यू विल बी सक्सेसफुल विद द सेम। उसी के साथ आप सफल होंगे। सो वो बताते हैं कि नॉट पॉसिबल। मेमी वाइस एक टीवी शो है, एक कार्यक्रम है। इमरजेंसी रूम भी एक कार्यक्रम है, और दोनों बहुत बोरिंग कार्यक्रम है, लेकिन उसको भी डिनर के बाद जनता देखती है। उसी तरह से हमारी ये किताब भी है। जनता पढ़ी, जनता खरीदी, मैं फेमस हुआ, किताब भी फेमस हुई। और वो कहते हैं कि अमेरिका में, यूएसए में जो पब्लिशर हमारी किताब छाप रहा था, उसने कहा कि ओनली 300 बुक्स आई विल पब्लिश। But surprisingly, you should know, within a limited time, 3,000 copies were sold only in USA. And एक बात और वो खास बताते हैं, सफलता का राज। और वो सफलता का राज खास तौर से इस लेसन में ये है कि अम्बर्टो इको कहते हैं कि यही किताब, यही सब्जेक्ट मैटर अगर मैं 10 साल पहले पब्लिश किया होता या 10 साल बाद किया होता तो शायद इसकी सफलता ये नहीं होती। ये भी नहीं कह सकते कि इससे ज्यादा होती कि ये कम होती, लेकिन आज इसकी जो सफलता है, आज जो इसका सक्सेस है, वो टाइम और स्पेस के बाउंड में है। सो व्हाट वी डू, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एट अ प्लेस, एट अ टाइम। सो वी शुड केयर दिस ऑल थिंग्स इन आवर लाइफ। अम्बर्टो इको का ऐसा मानना है। सो थ्रू दिस इंटरव्यू, हैविंग ओनली 3 मेजर क्वेश्चंस, आपको तीनों मेजर क्वेश्चंस याद रखने हैं, एम्प्टी स्पेस याद रखना है, और नेम ऑफ द रोज का डिटेल याद रखना है कि ये कौन सी किताब है, इसमें क्या है, एंड देन आफ्टर यू कैन हिट a big mark in your exam. You can do very well in your examination. You can secure good marks in your examination, as I think, as I wish. सिर्फ ये वीडियो देख लेने से ये चैप्टर पूरा तैयार हो जाएगा, ऐसा नहीं। आप you should go through the chapter once, and then after going through, you should watch this video once or twice. Certainly, you will be a better known of this chapter, and do your question answers. Still, if you are having some problems, you should write in
comment box of this video. I will respond you very soon. Wishing you all the best.